ओम श्री परमात्मने नमः। प्रेम का सच्चा स्वरूप। श्रुति कहती है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजुगुप्सति। जो विद्वान सर्वभूतों को अपने आत्मा से भेद रहित देखता है और अपने आत्मा को सर्वभूतों में देखता है, वह किसी की भी निंदा नहीं करता। दूसरा ही तो निंदा करे, उसकी दृष्टि में तो संपूर्ण संसार एक वासुदेव ही हो जाता। इस परम तत्व को न जानने के कारण ही प्रायः मनुष्य में राग द्वेष उत्पन्न होता है तथा परमात्मा को छोड़कर सांसारिक तुच्छ विषय भोगों की ओर दौड़ते हैं और बारंबार दुख को प्राप्त होता है। वास्तव में विषयों में सुख है ही नहीं, परंतु जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बिना मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है और प्यासे हरिण भ्रम से उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और अंत में निराश होकर मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य संसार के पदार्थों के पीछे सुख की आशा से दौड़ते हुए जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ गंवा बैठते हैं और असली नित्य परमात्म सुख से वंचित रह जाते हैं। स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य को अपना जीवन अधिक प्रिय है, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य स्त्री पुत्र धन आदि संपूर्ण पदार्थों को त्याग सकता है। इस जीवन से भी आत्मा अधिक प्रिय है, क्योंकि आत्मा के लिए मनुष्य जीवन के त्यागी की भी इच्छा नहीं करता, जीवन की भी त्यागी कर लेता है। विशेष रूप से कष्ट की प्राप्ति होने पर जब जीवन दुखमय हो जाता है, अपनी मूर्खता से वह आत्महत्या करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है एवं परमात्मा के यथार्थ तत्व को न जानने के कारण दुख नाश का वास्तविक उपाय न कर आत्म सुख की इच्छा से आत्मघात कर बैठता है। आत्मघाती की गति इस प्रकार श्रुति में कहा गया है कि सूर्यानाम ते लोका अंधन तमसावृताः तान् हस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचिदात्मनो जनाः। जो मनुष्य आत्मा के हनन करने वाले हैं, वे मरकर घोर अंधकार से आच्छादित आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इस शुद्ध तत्व को समझकर मनुष्य को इस अज्ञानकृत आत्म तत्व से आत्मघात से बचना चाहिए और आत्मा की उन्नति एवं युक्ति के लिए उस परम पिता परमेश्वर से परम प्रेम करना चाहिए, जो सबके आत्मा है। परमेश्वर में प्रेम होना ही विश्व में प्रेम होता है और विश्व के समस्त प्राणियों में प्रेम ही भगवान में प्रेम है। ये मैं नहीं कहता, सारे गीता पुराण कहते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा सा ही परमात्मा में ही परमात्मा का ही सबके आत्म रूप में विराजमान होते हैं। सब में प्रेम करना तो सहज उपाय है। स्वार्थ छोड़कर सेवा करना। स्वार्थ शब्द केवल स्त्री पुत्र धन आदि ही नहीं है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कीर्ति सुंदर लोकों की प्राप्ति आदि सभी कुछ स्वार्थ के अंतर्गत है। उन प्रेम मूर्ति परमात्मा से प्रेम ही के लिए सेवा और प्रेम करना चाहिए। जो पुरुष परमात्मा से प्रेम करने की चेष्टा करते हैं, प्रेम स्वरूप परमात्मा उन प्रेमी पुरुषों के अत्यंत ही समीप होते हैं, परंतु यह प्रेम ऐसा अनोखा चुंबक है जो साक्षात चेतन स्वरूप परमेश्वर को भी खींचने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए बंधुवर, भगवान अमूल्य वस्तु है। यद्यपि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्राप्ति बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। जब मनुष्य भगवत प्रेम में मत होकर अपने आप को श्री भगवान के पावन चरणों पर न्योछावर कर देता है, भगवत प्रेम के लिए सहज ही परम उत्साह के साथ अपने प्राणों को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है,
तब भगवान उसके प्रेम से आह्लादित होकर, आकर्षित होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। कहा हम और कहा शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद परमात्मा। अरे तुच्छ प्राणों के बदले परमात्मा प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए। किसी कवि ने सच ही कहा है कि जो सिर साटे हरि मिले तो ते ही लीजिए दौर, ना जानो या देर में गाह को आवे और, फिर दीने जो पाइए देत न कीजे कान, सिर साटे हरि मिले तो लीजिए सस्ता जा। प्रेम को पहचानने वाले वह प्रभु केवल प्रेम को ही देखते हैं जब मनुष्य का प्रेम अपने आत्मा से भी कहीं बढ़कर भगवान में हो जाता है। जब वह प्राणों सहित अपने सारे अपनेपन को, लोक परलोक को भगवान में अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, तब भगवान उससे मिले बिना नहीं रह सकते। परंतु प्रेम सच्चा होना चाहिए, झूठे प्रेम से कोई उन्हें नहीं रिझा सकता। जय जय श्री राम।